कहानी की शुरुआत होती है मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की से, जो हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई में टॉप क्लास, नियमों की पक्की वाली मीरा को स्कूल का हेड बनाया गया है। वो अपने साथियों की यूनिफॉर्म से लेकर उनके बिहेवियर तक पर टेढ़ी नजर रखती है, जैसे कि कोई स्कूल की ड्रेस ढंग से पहन रहा है या नहीं, कौन कहां घूम रहा है, किससे गप्पे मार रहा है वगैरह। इसी स्कूल में मीरा की टक्कर होती है श्रीनिवास उर्फ श्री से, जो हाल ही में हांगकांग से लौटा है और स्कूल में एस्ट्रोनॉमी क्लब शुरू करने का भारी जुनून लिए फिरता है। वो अपना पैम्फलेट नोटिस बोर्ड पर चिपकाने आता है और वो बोर्ड मीरा के जिम्मे था। बस यहीं से दोनों की पहली गपशप शुरू हो जाती है। मीरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसका घर स्कूल के पास ही था, जहां उसकी मम्मी कभी कभार चक्कर लगा जाया करती थी। जब मम्मी घर पर होती तो मीरा हॉस्टल छोड़ घर पर ही ठहरती थी। एक दिन मीरा देखती है कि श्री टेलीस्कोप सेट कर रहा है। तारों और ग्रहों में उसकी दिलचस्पी जाग पड़ती है और वो रात में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने चली आती है। जैसे ही मीरा टेलीस्कोप से आसमान निहार रही होती है, तभी मिस बंसल नाम की कड़क टीचर वहां टपक पड़ती है। उन्हें लड़के लड़कियों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मिस बंसल बाकी बच्चों को लेकर चली जाती है तो मीरा कहती है कि वो बाकी का सीन संभाल लेगी और छत को ताला मार देगी। मिस बंसल उसे छत की चाबी थमा देती है। ठंड के कारण मीरा और श्री एक ही कंबल में बैठते हैं और आपस में गप्पे लड़ा शुरू करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मीरा श्री को अपना नंबर देती है और कहती है, अगर मेरी मम्मी फोन उठाएं तो तुरंत कॉल काट देना भाई। जाते जाते श्री पूछता है, क्या मैं तुझे एक चुम्मी दे सकता हूं? मीरा थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर खुद ही उसके गाल पर एक हल्की सी चुम्मी जड़ देती है और शर्माकर वहां से दौड़ लेती है। अगली सुबह मीरा नहाने जाती है और मजाक में शीशे में खुद को देखकर प्रैक्टिस करती है, जैसे अगर चुम्मी हुई तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। फिर खुद ही अपनी हरकत पर ठहाके मारने लगती है। मीरा स्कूल पहुंचती है, जहां मिस बंसल सभी सीनियर गर्ल्स को जमा करती हैं और प्रिया नाम की एक लड़की को चेयर पर बिठाती है। वो दिखाती है कि जब कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो नीचे से स्कर्ट की लंबाई कैसी दिखती है। फिर वो मीरा को भी उसी चेयर पर खड़ा करती है, ताकि सबको समझाए कि स्कर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, ऊपर चढ़ाकर पहननी है, नीचे खिसकाकर नहीं। साथ ही वो लड़कियों को ताकीद करती है कि लड़कों से ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं और इस उम्र में उन्हें अपने आप को लेकर सावधान रहना चाहिए। मीरा अपने घर पर शीशे के सामने खड़ी अलग अलग हेयर स्टाइल आजमाती है, देखना चाहती है कि वो किस लुक में किलर लगेगी। तभी उसकी नजर अपने अंडर आर्म्स पर जाती है, जहां बाल उगे हुए हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है और उसी की धुन में मीरा झूमने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी आती है वो रुक जाती है। मम्मी ने उसे डांस करते देख लिया होता है तो वो खुद भी नाचने लगती है ताकि मीरा साथ नाचे, पर मीरा बिल्कुल जोश में नहीं आती। दरअसल मीरा और उसकी मम्मी के बीच बातचीत कम ही होती थी, क्योंकि मम्मी का रवैया बड़ा सख्त था। मम्मी ही उसकी वैक्सिंग वगैरह करती थी। अकेले में मीरा खुद को टेढ़ी के सहारे चिल करने की कोशिश करती है। ये उसकी अपनी खोज का हिस्सा था। रात में मीरा श्री से छिपकर फोन पर गप्पे मार रही होती है। श्री पूछता है, तेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? मीरा कहती है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी भाई। श्री बताता है कि हांगकांग में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वो कुछ महीनों तक रहा। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी मीरा की मम्मी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आकर पूछती हैं, किससे गप्पे मार रही थी? मीरा कहती है, किसी से नहीं। तभी दोबारा फोन आता है और मम्मी उसे उठा लेती हैं, लेकिन कॉल तुरंत कट हो जाता है। मीरा बताती है कि वो एक दोस्त से बात कर रही थी। मम्मी फोन अपने पास रख लेती हैं। अगली सुबह वो दोबारा पूछती हैं, वो दोस्त लड़का है ना, नाम क्या है उसका? मीरा श्री का नाम लेती है। ये सुनकर मम्मी कहती हैं, श्री को घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूं, देखना है वो कैसा बंदा है। मीरा थोड़ा घबराई हुई होती है, कहीं मम्मी को पता न चल जाए कि उनकी दोस्ती से ज्यादा गहरा कनेक्शन है। जब श्री घर आता है तो मम्मी उससे पूछती हैं, तुम दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है? श्री जवाब देता है, हम सिर्फ दोस्त हैं आंटी। मम्मी साफ कह देती हैं, से मैं सिर्फ दोस्ती तक ही इजाजत देती हूं, इससे मीरा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बाद में मम्मी मीरा से कहती हैं, बोर्डिंग स्कूल में नया होना टफ होता है, श्री को सपोर्ट की जरूरत होगी। मीरा पूछती है, क्या मैं उसके लिए कुछ खाने को ले जा सकती हूं? मम्मी कहती हैं, उसे लंच पर बुला सकती हो, वो लड़का काफी समझदार लगता है, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। एक दिन स्कूल में जब मीरा प्रैक्टिकल क्लास में होती है, कुछ लड़के उसकी स्कर्ट के नीचे झांकने की कोशिश करते हैं। तभी श्री वहां आता है और मीरा को सावधान करता है, बैठते वक्त थोड़ा ध्यान दे, कुछ लड़के गंदी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक लड़का था हार्दिक, जो मीरा को पसंद करता था।
एक दिन वो गुलाब का फूल और एक कार्ड लेकर मीरा के सामने अपने दिल का हाल सुनाता है, लेकिन मीरा साफ मना कर देती है। हार्दिक को गुस्सा आता है। वो फूल और कार्ड उसके ऊपर फेंक देता है और चला जाता है। मीरा भी उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। मीरा देखती है कि उसकी दोस्त प्रिया एक लड़के से गप्पे मार रही है। स्कूल हेड होने के नाते मीरा को रोकना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो खुद भी श्री से बातें करती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे मीरा और श्री एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। वे साइंस लैब में छुपकर एक दूसरे को चूमते हैं। ये उनका पहला फिजिकल कनेक्शन होता है। श्री एक दिन मीरा के घर लंच पर आता है। मीरा उससे कहती है, ढंग से खाना और मम्मी की मदद करना उन्हें अच्छा लगेगा। दरअसल वो चाहती थी कि मम्मी को श्री पसंद आए। खाने के दौरान श्री मीरा की मम्मी से पूछता है, जब आप स्कूल में थीं तो माहौल कैसा था? मम्मी बताती हैं, उस समय लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग अलग होते थे। हम सिर्फ स्पोर्ट्स डे या टीचर्स डे पर मिलते थे। श्री चौंकते हुए कहता है, साल में बस 2 बार? इस पर मम्मी एक पुरानी कहानी सुनाती है। एक लड़का मुझे पसंद करता था। एक दिन वो चुपके से हमारे हॉस्टल वैन में घुस आया, प्रपोज करना चाहता था, लेकिन बारिश शुरू हो गई और वो पकड़ा गया। मैंने उसे मना कर दिया था। अगले दिन मीरा देखती है कि कुछ लड़के जब लड़कियां सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक भी उसी ग्रुप में होता है। मीरा जाकर मिस बंसल से ये शिकायत करती है। बंसल कहती हैं, इसलिए मैं कहती हूं कि यूनिफॉर्म ठीक से पहननी चाहिए। मीरा पूछती है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? बंसल जवाब देती है, बेहतर होगा कि इसे इग्नोर किया जाए। हर वक्त हर जगह नजर रखना मुमकिन नहीं है। मीरा कहती है, अगर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए? बंसल कहती हैं, यह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी, तुम लड़कियों को समझाओ। अब मीरा के पापा भी घर आए होते हैं तो रोज की फैमिली गपशप होती है। एक दिन मीरा और उसकी मम्मी शॉपिंग पर जाते हैं। मम्मी उसे एक नई ड्रेस दिलाती हैं जो मीरा को थोड़ी बोल्ड लगती है, लेकिन मम्मी कहती हैं, तुझ पर किलर लग रही है। कुछ समय बाद श्री मीरा के घर आता है। बहाना पढ़ाई का होता है, लेकिन असल में वो एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। मम्मी कहती हैं, दरवाजा खुला रखना, और नीचे चली जाती है। मीरा और श्री बैठकर किताबें खोलते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा होता है। श्री मीरा का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। जैसे ही वो ज्यादा करीब आता है, मीरा उसे रोक देती है। वो पूछता है, क्यों? मीरा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मैंने पुशअप ब्रा पहनी है क्योंकि मुझे लगता है मेरे ब्रेस्ट थोड़े लूज हैं। श्री मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जैसी भी है मेरे लिए परफेक्ट है। हर लड़की को चाहिए कि उसका पार्टनर उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वो है। श्री की बात मीरा के दिल को छू जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार से चूमते हैं, लेकिन जैसे जैसे पल आगे बढ़ता है, मीरा थोड़ा असहज हो जाती है क्योंकि उसके लिए यह सब पहली बार था। वो मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर गप्पे मारेंगे। श्री का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और वो कहता है, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूं। थोड़ी देर बाद मीरा को नीचे से बातचीत की आवाज सुनाई देती है। मम्मी और श्री आपस में गप्पे मार रहे होते हैं। मम्मी बता रही होती हैं कि उनकी भी लव मैरिज थी, स्कूल टाइम का प्यार। वो कहती हैं, हम छुप छुप के मिला करते थे। अगर मेरी मम्मी को पता चलता तो हमें खूब डांट पड़ती। जब उन्हें हमारे रिश्ते का पता चला तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं उसी से शादी करूंगी और फिर घर भी छोड़ दिया। मीरा ने श्री को समय बिताने के लिए बुलाया था, लेकिन वो मम्मी से ही गप्पे मार रहा था। मीरा म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। थोड़ी देर में श्री भी उसके साथ डांस करने आ जाता है। माहौल हल्का हो जाता है। तभी मम्मी भी डांस में शामिल हो जाती हैं। जब श्री मीरा के साथ कपल डांस करता है तो मीरा को लगता है कि उसे ये डांस नहीं आता। मम्मी श्री को डांस सिखाने लगती है, जो मीरा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मम्मी बार बार बीच में आ जा रही थी। अब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मीरा देखती है कि वे लड़के जो लड़कियों की गलत फोटो खींच रहे थे, उनके माता पिता उन्हें डांट रहे हैं। यानी मीरा की शिकायत का असर हुआ था। मिस बंसल मीरा से कहती हैं, क्या तूने गौर किया कि प्रिया अब ज्यादातर विक्रांत के साथ रहती है? मीरा कहती है, हाँ, वो दोनों कूल दोस्त हैं। बंसल कहती हैं, दोस्तों को डिसिप्लिन में रखना टफ होता है, लेकिन तुझे निष्पक्ष रहना होगा। अगर लड़का ठीक नहीं है तो प्रिया को समझा। मैं नहीं चाहती कि हमें उसके घर वालों को कुछ बताना पड़े। अब मीरा और श्री इंटरनेट कैफे जाते हैं। वे वहां फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या जानना चाहिए, इसकी जानकारी लेने जाते हैं। मीरा चाहती थी कि अगर कभी ऐसा कोई पल आए तो वो तैयार हो और सब सुरक्षित व समझदारी से हो। अपनी जिज्ञासा और आत्मसमझ को लेकर मीरा खुद को आईने में अच्छे से देखती है।
ताकि जाने कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। एक दिन मीरा कहती है कि वो प्रिया के साथ मूवी देखने जा रही है। उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी तो पापा थोड़ा चिंता जताते हैं। ऐसे पहनकर बाहर जाना जरूरी है क्या? और फिल्में तो बोर्ड एग्जाम के बाद भी देखी जा सकती हैं। मीरा कहती है, बस 3 घंटे की फिल्म है पापा, फिर पढ़ाई पर फुल फोकस रहेगा। क्या मीरा वास्तव में मूवी देखने गई थी या फिर श्री के साथ आज कुछ करने का प्लान है? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।